हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भौगोलिक स्थिति पर उत्तर प्रदेश के। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। यानी गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारों का भाग प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। यानी प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है और इसका निर्माण विंध्य क्रम के शैलों के द्वारा प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 सेकंड से 31 डिग्री 28 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री 36 सेकंड के आसपास है। यानी कि दोनों का लंबाई और चौड़ाई लगभग सेम है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, और इसका भी देशांतरीय विस्तार जो है 7 डिग्री 9 सेकंड है। यानी कि अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 36 सेकंड और देशांतीय विस्तार है 7 डिग्री 9 सेकंड। उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार का स्रोत भारत के वन स्थिति रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। उसकी सीमा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगता है। प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से लगता है। प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगता है और सबसे न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र जिला सहारनपुर है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगता है। ध्यान रहे कि एकमात्र जिला हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एकमात्र जिला सहारनपुर है जो हिमाचल प्रदेश से लगता है। इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा और उत्तराखंड से भी लगता है। ध्यान रहे कि सहारनपुर 3 राज्यों से लगता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। यानी एमपी से सर्वाधिक 11 जिले लगते हैं और सर्वाधिक 4 प्रदेशों से सोनभद्र 4 प्रदेशों से लगता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सहारनपुर सबसे उत्तर में है जो 3 राज्यों से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड से लगता है, और दक्षिण में सोनभद्र है जो 4 राज्यों से लगता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले पूर्व से पश्चिम की ओर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की सीमा नेपाल से लगती है। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है।
मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला ललितपुर है। ध्यान रहे, ललितपुर जो है केवल झांसी से जुड़ा हुआ है, बाकी पूरा भाग उसका मध्य प्रदेश में है, जो कि 3 तरफ से वो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले हैं। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। राजस्थान से मथुरा, आगरा है। मध्य प्रदेश से 11 जिले लगे हुए हैं, जैसे सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। छत्तीसगढ़ से केवल सोनभद्र, झारखंड से केवल सोनभद्र, बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल क्षेत्र का जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है उसके 7.33% के बराबर है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई उत्तर प्रदेश की जो है 240 किलोमीटर है, यानी लंबाई 650, चौड़ाई 240। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद आता है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 पर्वतीय जिले को काट करके उत्तरांचल, जो कि 2007 में उत्तराखंड बना दिया गया, का निर्माण किया गया। यही नाम परिवर्तित कर दिया गया था 2007 में और उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। लेकिन जब हमारे उत्तर प्रदेश से 13 जिले काट करके बनाए गए थे उस समय उसका नाम उत्तरांचल था। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं हापुड़, भदोही, गाजियाबाद और शामली। यानी सबसे छोटा हापुड़ है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। प्रदेश के सबसे पूर्वी पश्चिमी जिले क्रमशः हैं बलिया और शामली, यानी पूर्व में बलिया है तो पश्चिम में शामली है। उत्तर में सहारनपुर है और दक्षिण में सोनभद्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत हैं। भौतिक विभाग। उत्तराखंड के गठन के पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी का पठार क्षेत्र। परंतु उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भावर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश से बचा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है भावर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदान और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र शामिल है। भावर एवं तराई प्रदेश पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर, पडरौना तक पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंखु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थर से निर्मित है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जिले में आता है। पश्चिम में यह क्षेत्र लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा है, परंतु पूर्व की ओर बढ़ने से यह सकरा हो जाता है। तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में दलदली एवं गाद पट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा था। इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराज, देवरिया, कुशीनगर जिलों के भाग आते हैं और इसे भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो गई है, जिससे इसकी काफ़ी भाग उपजाऊ भूमि के रूप में किसानों को प्राप्त हो गया है। यहाँ गन्ना, गेहूँ और धान की फसलें उगाई जाती हैं। यानी तराई जो क्षेत्र है
यहाँ पे गेहूँ, गन्ना, धान के फसल अब उगाई जा रही है और कुछ जगह पे तो जूट की भी अच्छी खेती होती है। प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाले प्राचीनतम जलोढ़ को राढ़ कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो राढ़ कहा जाता है। भामर क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई काप मृदा से बना हुआ है। गंगा यमुना का विस्तृत मैदान जो है, इसके 3 उपभाग हैं: गंगा यमुना ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी मैदान। गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार 500 किलोमीटर लंबा, 80 किलोमीटर चौड़ा है। बाकी ये सब इसे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, गंगा यमुना के मैदान का निर्माण काप या जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना के विस्तृत मैदान प्रदेश के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण अति नूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठारी क्षेत्र 45,200 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण पठारी क्षेत्र के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड का भाग आता है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर हैं। बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा तथा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा रेगुर का विस्तार है, जो मालवा पठार का ही भाग है। कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना बिंदु शैली से हुआ है। बुंदेलखंड में चलास नामक घास बहुतायत में पाया जाता है। बघेलखंड क्षेत्र में शंकुआकार टीले बहुतायत में पाए जाते हैं। ध्यान रहे कि बुंदेलखंड में चलास नामक घास पाए जाते हैं, बघेलखंड में शंकुआकार टीले पाए जाते हैं। बघेलखंड की प्रमुख नदी सोन नदी है। बघेलखंड के उत्तर व दक्षिण में क्रमशः सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण पठारी प्रदेश का औसत की ऊंचाई 300 मीटर है और यह ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस हैं। कम वर्षा के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियाँ छोटी होती हैं और यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ है। तो ये उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र किस तरह के हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, उस पर चर्चा किए। यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।